मेरा नाम अनुज प्रजापति है। हमारी एक संकल्प यात्रा हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हरिद्वार से चलकर दिल्ली जा रही थी। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सरकार ने हमको खुले मैदान के बजाय एक होटल में नज़र बंद किया। उसके बाद हमने सुबह उठकर देखा तो चारों तरफ कटीले तार लगा दिए, रास्ते घेरा गया, हमको पानी बिजली खाने की व्यवस्था बंद कर दी गई। हमारा 2 बजे का ज्ञापन देने का टाइम था माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय के नाम, लेकिन उन लोगों ने उसके बदले हमको लाठी दिए, डंडे दिए। खास को बोले वहाँ के एसपी जॉइंट एसपी थे, मैं बता रहा हूँ उनका नाम था निमेश पाटिल। ये उन लोगों के बयान थे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे घर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं बेहोश होकर गिर गया था, 300 लाठियाँ खाई। मेरे भाइयों ने मुझे उठाया लेकिन उन पर भी लाठियाँ चार्ज की। ये जूते, ये सबूत है जूते आज भी, और ये कपड़े जो खून से लथपथ थे। मेरे नाखून से लेकर और बाल तक लाठी चार्ज है, मैं गिन भी नहीं सकता कितनी लाठियाँ मैंने खाई। इसका जवाब हम इनको इस आने वाले लोकसभा चुनाव में देंगे और पूर्ण रूप से सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी, बसपा, समाजवादी, आज़ाद समाज पार्टी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी हमारे समर्थन में नहीं है और हम इस चुनाव में उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रजापति समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी संकल्प यात्रा पर भाजपा सरकार के इशारे पर निहत्थे प्रजापति समाज पर पुलिस के द्वारा कराए गए लाठीचार्ज का वे विरोध करते हैं। आखिर संवैधानिक तरीके से अपने अधिकार की मांग करने के लिए जा रहे संकल्प यात्रा पर क्यों लाठीचार्ज कराया गया, इसका जवाब सरकार से चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से सकुशल संपन्न होते हुए मेरठ कमिश्नरी में पहुंची उनकी संकल्प यात्रा जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा का प्रारंभ हुआ, वैसे वैसे पुलिस अपनी हठधर्मिता दिखाती चली गई। पहले मेरठ में 3 घंटे संकल्प यात्रा को रोका गया, फिर मोदीनगर में बैरिकेडिंग कर यात्रा को रोका गया, फिर गाजियाबाद में तो सरकार ने हद ही पार कर दी, यात्रा को बंधक बनाया गया। उसके बाद अगले दिन गाजियाबाद पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ लगभग 3 से 4 कंपनी पीएसी बल प्रजापति समाज के ऊपर शेरों के तरह छोड़ा गया। पुलिस बल ने प्रजापति समाज पर प्री प्लान हमला बोला और प्रजापति समाज के लोगों के सर फोड़ने का कार्य किया। जबकि संकल्प यात्रा के राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने सैकड़ों बार निवेदन किया कि हमें गाजीपुर बॉर्डर तक जहां किसान डटे हुए हैं उससे भी 1 किलोमीटर पहले ही किसी केंद्रीय जनप्रतिनिधि को बुलाकर हमारा ज्ञापन दिलाने की कृपा करें। जब डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। दारा सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम जो आपके सामने आए हैं, एक बड़ी दुखद घटना है जो प्रदेश और देश की सरकार ने इस प्रजापति समाज के साथ किया है। बड़ा घिनौनी हरकत की है, क्योंकि हम लोग एक संकल्प यात्रा लेकर चले थे 27 तारीख में हरिद्वार से, जिसकी हमारे पास परमिशन थी दिल्ली जंतर मंतर की। जब हम चले 27 तारीख में सुबह 9 बजे, तो हम चलकर यहाँ मुजफ्फरनगर शाम को आ गए। सुबह फिर मुजफ्फरनगर से यहाँ से चले 28 तारीख में, तो 28 में मेरठ में जाकर पहुंचे। सुबह जब 29 में चले तो हमें थोड़ा भारी बल का सामना करा, पुलिस बल का, जो सरकार ने लगाए थे। वहां से हम निकल गए क्योंकि हमारी भीड़ काफी थी। निकल के जब जैसे गाजियाबाद पहुंचे हम, कादराबाद, तो वहां पर उससे ज्यादा भारी पुलिस बल था। उन्होंने काफी रोकने की कोशिश की, मगर वहां से भी हम निकल गए। मगर चलते चलते रात में 12 बजे फिर हमें साहिबाबाद लोनी जो लिंक रोड है, वहां पे थाना लगता है, वहां पे पीएससी के ट्रक को पुलिस ने रोक लिया और हमें ये बहला कर कि आपको सुबह हम बॉर्डर पे ले जाएंगे। वो एक मंडप में ले गए जहां पे उन्होंने हमें बंधक बना लिया और हमें लौटा दिया। हम लौट के थके, तो सुबह जब उठे तो देखा पीएससी के 10 ट्रक और पूरी फोर्स लगी हुई है, 4 तरफ घेरा हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई आएगा पूछने के लिए। हम जैसे ही 10 बजे आए, हमने उनसे पूछा जी चलो, हम जहाँ आपने वादा किया था 2 किलोमीटर ले जाने का, हम बॉर्डर नहीं जा रहे, ना हम दिल्ली जा रहे, हम अपना ज्ञापन दिल्ली दे देंगे और बॉर्डर पे हमारे जो हिंदुस्तान से लोग आएंगे वहां इकट्ठा होकर अपनी बात करेंगे। तो हमें बहकाते जगह देख रहे हैं, बारे करते करते 2 बजा दिए। इतने में मंडप वाला हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे यहाँ एक लड़की की शादी है। हमने उसकी सुनकर हमने मंडप खाली करा जैसे ही बाहर, तो इतनी फोर्स लगी हुई थी।
हम जैसे चले, हमने कहा जी अब हमें लेके चलो जहां आपको चलना है। तो उन्होंने ये कहा कि ना तो आपको बाहर जाना है यहाँ से अपने शहर जाना, ना तुम बॉर्डर पे जाओगे, ना आप दिल्ली जा सकते हैं। मैं कहता जी बताओ फिर कहाँ ले चलोगे? कि हम कहीं नहीं ले जा सकते, एक एक करके जाते हो तो मेरे चले जाओ। मगर जी हम आए तो अपने इतना सामान लेके। उस बात को 2 घंटे हम करते रहे, उनसे खुशामदी की हमने। मगर नहीं, हमें थोड़ी सी दूर ले जाओ, 1 किलोमीटर ये चल जाए, वहां से हमारे लोग आ रहे हैं इकट्ठा हो जाएगा। उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। और उन्होंने जैसे हमने फिर वहां से कहा भी हम अपने घर को जा रहे हैं, जैसे ही उठे थे हम खड़े हुए, उन्होंने लाठी चार्ज किया बहुत भयानक। हमारी गाड़ियां तोड़ी, सोइयो हमारी मोटरसाइकिल तोड़ी, हमारे लोगों पे कम से 500 लोगों पे लाठी डंडा सिर फोड़ दिए, कमर तोड़ दी और बुरा हाल किया। इतना घिनौना हरकत किया कि हाथ जोड़ने पे भी नहीं माने, लोगों में भगदड़ मच गई। इतना घिनौना किया कि हिंदुस्तान में आज प्रजापति समाज पूरे रोष में है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाए। और हम सरकार को भी बता देना चाहते हैं कि जो आपने हमारे साथ में इतना बड़ा घिनौना हरकत की है, इसे सुन, उसके लिए पूरा प्रजापति समाज रोष में है। और अब के वादा किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा के प्रत्याशी खड़ा करेगा। और जो इन्होंने हमारे साथ किया, लाठी की चोट जो हमें दी है, हम वोट की चोट इन्हें देंगे। अब की बार ये निर्णय कर लिया पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा प्रजापति। घरों पे लिखवाया जाएगा, कल से लिखा जाएगा कि हम वोट नहीं देंगे। जब हमारी हिस्सेदारी को तुम्हें लाठियां, हिस्सेदारी मांगने पे हमारी लाठियां बजा दी गई, तो हम वोट नहीं देने का। इस तरह हमारे भाजपा कोई वोट नहीं देने का परिचय है या सभी राजनीतिक? अब तो पहले तो ये था कि सारे दलों ने हमारे साथ धोखा किया। अगर लाठी ना बजवाते तो हम फिर सोचते कि क्या है। अब हम भाजपा को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। भाजपा का बाईकाट होगा। बाईकाट, भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी का बाईकाट करेंगे, किसी को वोट नहीं देने देंगे। और ये पूरे समाज ने निर्णय, मेरा कहना नहीं। और मैं आने वाले सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे मेरठ में बैठ रहा हूँ और लंबे तक भूख हड़ताल में बैठूंगा। और मेरा पूरा हिंदुस्तान का समाज, अभी तो ज्ञापन दिया पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने, वो भूख हड़ताल पे जाएगा सोमवार के दिन में। और निर्णय कर लिया कि आपकी यात्रा पे एक आरोप है पुलिस का कि आपके द्वारा पथराव किया गया है पुलिस पे, ये सत्य है? आप जांच कराने, अगर हमारे हाथ में कोई डंडा हो कुछ भी, हम तो जैसे ही खड़े हुए, अब फोटो है हमारे पास, वीडियो करके सरकार जांच करा ले, जैसे हम घर को चलने के लिए ऐसे खड़े हुए, हमारे किसी ने पत्थर मारा हो, उन्होंने अपनी गाड़ी तोड़ते हम फोटो दे देंगे, पुलिस ने तोड़ी, आपका जो चोट बता रहे कहीं है वो उनकी पट्टी फर्जी है, आप वो दिखा देना, जांच कराएं। हम पहले जांच की मांग करते हैं, 6 दिन देने, अगर सही जांच होगी, हम ये नहीं कि अभी करेंगे सब कुछ। अगर 6 दिन में जांच नहीं की, सही दिन में 6 दिन की जांच मांग रहे हैं कि सही जांच करा के, फोटो देख के, सब कुछ देख के, जो दोषी हैं COSP जो जितने भी अधिकारी है थाना इंचार्ज, उनको निलंबित किया जाए। हमारा मुआवजा जो मोटरसाइकिल कार तोड़ी है और जो हमारे लोगों चोट आई है उसका मुआवजा दिया जाए। और 6 दिन का हमने टाइम दे दिया। 6 दिन तक अगर हमारी कोई भी मांग पूरी ना हुई, निलंबित ना हुए, तो हम सोमवार को मेरठ DM कार्यालय पे मैं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाऊंगा, भूख हड़ताल। इस कार्रवाई का दोषी सरकार या पुलिस? इस जो कार्रवाई हुई है, इसमें पुलिस दोषी ने, सरकार के आदेश पे पुलिस ने काम किया है। ये सरकार ने कराया, हमारे साथ में BJP पार्टी ने, सरकार ने। आपकी संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि हम चाहते कि हिंदुस्तान में, हम सरकार ने 0.5% बता रखा लिखित में कि आप 0.5% है, तो हमारे यहाँ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। इस संकल्प के द्वारा हम चाहते थे कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी दें। 0.5% है तो 543 में 30 बनते हर 5 साल में। हम कहते थे 5 दे दो, 10 दे दो, कुछ तो शुरू करो। आज तक हिंदुस्तान में एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया, विधानसभा का टिकट एक देते हैं हर पार्टी। तो हम राजनीति में शून्य है और इन्होंने हमें शून्य बना रखा, उसकी हम करने जा रहे थे। और कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, ये मांग थी। यात्रा के दौरान कितने घायल हुए? 500 लोगों के, किसी के पैर टूट गया, किसी का कान टूट गया, अभी सिर फूटे हुए आ रहे हैं अभी बहुत सारे लोग, किसी कमर पे लाठी पे डंडा टांग, सबके बड़े बड़े बहुत बुरी तरह से, ऐसे समझ लो जैसे किसी आतंकवादी को पीट रहे हैं, हमारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, डंडा बजाते, फोटो है हमारे पास सब। तो ये हादसा कहाँ पर? ये हुआ है, ये सुबह जो 1 तारीख में, जो 1 मार्च को साहिबाबाद लोनी लिंक रोड थाना, उन लोगों ने हमें रोका। वहीं पे रोड पे नहीं हुआ, अलग रोड से अलग ले जाके मैदान में, जब हम अपने घर को चलने लगे तब इन्होंने किया। हमारे हाथ में कोई पत्थर दिखा दे, जब उठे हैं कोई दिखा दे तो हमें दोषी है। तो क्या ये सोची समझी साजिश? सरकार रोकना चाहती है कि अगर ऐसे छोटी छोटी जातियां अगर खड़ी हो जाएंगी, बोलना शुरू हो जाएंगे, जो फ्री में वोट देती हैं,
अगर इन्हें तो दबा दोगे, जो इन्हें कुछ पता ही नहीं है, हमें दबाना चाहती है, हमारी जाति को खत्म करना चाहती है सरकार कि ये वोट हमें फ्री में देती है। 99% वोट दिए 10 साल से। हमें राजनीति में हिस्सेदारी चाहते हैं। देखो हमारी 5.5% जब जनसंख्या में हिस्सेदारी है तो हमारी 2%, 1%, 4 कुछ तो दे, एक टिकट 2 टिकट तो दे। जब 30 बनते हैं ये मांगते हैं। आपको कुछ लोगों पर मुकदमा भी हुआ है? मुकदमा वो कल कराया गया है कि ये आप धंधे पे जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कल सुबह मुकदमे किए हैं हमारे पे। हम मुझे धंधे पे जाना है तो इसलिए उन्होंने मुकदमे करे हैं। 17 लोगों पे मुकदमे किए हैं और 200 वैसे अज्ञात में किए हैं। हम ना मुकदमे से डर रहे ना किसी से डरते, हम तो निकल पड़े क्योंकि हमें इस समाज में जीना, ऐसा समाज में जो 85% गांव में बसता है और वो दलितों से नीचे उसकी हालत है। एक तरफ गधा बनता, एक तरफ भैंस बनती, बीच में रोटी खाता। आप जाकर देख ले, वो छप्पर में बल्ब नहीं है, वो राशन का तेल मिलता जो कभी कभी मिलता नहीं मिलता। वो हालत हमारी है 85% प्रजापतियों की। तो इस हादसे से आप देशवासियों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किस वजह? देशवासियों मैं पूरे सारे देशवासियों को, और भी जो सब जातियां बन रही, जो और जातियां भी हैं, वे भी हमारा साथ दें, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि सारी जातियां हमारा साथ दें, इसमें हमारे साथ खड़े हों। और मैं प्रजापति समाज को कहता हूं कि भाई आप अब नहीं संभले, आज नहीं सुधरे, सुधर जाओ। जिसको तुम 99% वोट देते हैं घरों पे लिखवा दो, और लिखवा दो कि अब की बार हिस्सेदारी नहीं। तो वोट ने आपकी लाठी दी है तो हम भी आपको घंटी बजाएंगे, वोट के द्वारा आपकी लाठियां की चोट बताएंगे कि वोट की चोट कैसी होती है। मेरठ में जो आप धरना देने जा रहे हैं उसका उद्देश्य और मांगे क्या रहेंगी? मेरठ में धरना इसलिए देना कि जो हम पे जो लाठी चार्ज किया है, हमारी गाड़ियां टूटी हैं, जिन लोगों ने लाठी चार्ज किया है उन लोगों को सस्पेंड किया जाए। हमारी जो कारें टूटी हैं उनका नुकसान का भरपाई हो, और जिन पे लाठी चार्ज किया सिर फोड़े उनकी जो है उनका मुआवजा 10-10 लाख रुपए जो भी देना सरकार वो दे। CBI जांच कर ले, जांच करके दे हमें, ऐसे नहीं।